Hello students, today also we will continue lesson 4 India the land surface. Okay, so we have already discussed about the topic mountains, plains, peninsula, plateaus, desert. Okay, इन टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लास में. Now let's start this topic. Water bodies. The southern part of India, which looks like a cone, has water bodies on 3 sides. हमने पेनिनसुला में पढ़ा था. पेनिनसुला में हमने डिस्कस किया था कि जो साउदर्न पार्ट है वो कोन की तरह दिखता है. वो कोन के शेप में है and it is surrounded by seas and oceans on 3 sides. और ये seas और ocean से तीनों साइड से ढका हुआ है. seas और oceans है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है the southern part of India which looks like a cone has water bodies on 3 sides. तो इसमें भी वही लिखा हुआ है कि जो साउदर्न पार्ट है, साउथ का पार्ट, वो कोन के शेप में है और उसके तीनों साइड्स जो है वो वाटर बॉडीज है. तीनों साइड्स क्या है? वाटर बॉडीज है. वेस्ट साइड में अरेबियन सी है. सबको याद होना चाहिए जो कोन के शेप में साउदर्न पार्ट, हमारी इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो कोन के आकार में है एंड उसके तीनों साइड में वाटर बॉडीज हैं. साउदर्न पार्ट के जो वेस्ट साइड में, ये वेस्ट होता है इस साइड और इस साइड ईस्ट होता है. वेस्ट साइड में क्या है? अरेबियन सी. वेस्ट साइड में अरेबियन सी एंड द ईस्ट साइड इज बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट साइड इज बे ऑफ बंगाल. द अरेबियन सी लाइज ऑन द वेस्ट. अरेबियन सी वेस्ट में लाई करता है एंड द बे ऑफ बंगाल इज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट. बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट की तरफ है. द इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ दिस कोन एंड इंडियन ओशन कहाँ पर है? साउथ ऑफ दिस कोन. इस कोन के साउथ की तरफ है. साउथ इधर ही होता है तो साउथ की तरफ क्या है? इंडियन ओशन. ओके, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि अरेबियन सी वेस्ट की तरफ है. साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है हमारा कोन की तरह दिखता है और उसके तीनों साइड्स में क्या है? वाटर बॉडीज हैं. एंड अरेबियन सी वेस्ट साइड में एंड बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्टर्न साइड में, ईस्ट साइड में. एंड इंडियन ओशन इज टू द साउथ ऑफ दिस कोन. साउथ ऑफ दिस कोन यहाँ पर इंडियन ओशन है. ओके, come to next page number 32. इंडिया वाटर बॉडीज. ये है कोन की तरह दिखता है. इसके चारों ओर वाटर बॉडीज है. इस साइड में, वेस्टर्न साइड में क्या है? अरेबियन सी एंड ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल. साउथ साइड में क्या है? साउथ में इंडियन ओशन. ओके, आइसलैंड. आइसलैंड क्या होता है? व्हाट इज आइसलैंड? एन आइसलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. लिखा है कि आइसलैंड एक लैंड का एक टुकड़ा है जो कि पानी से घिरा हुआ होता है, जो कि जिसके चारों ओर क्या रहता है? पानी रहता है. जिसके ऑल साइड्स में चारों ओर पानी रहता है. सी दिस आइसलैंड. ये लैंड है बीच में और इसके चारों ओर पानी है. हम ऐसे जगह को बोलते हैं आइसलैंड. एक ऐसा लैंड का टुकड़ा. हम आज लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं. ये चैप्टर का नेम क्या है? इंडिया द लैंड सरफेस. तो हमने बड़े बड़े लैंड्स के बारे में पढ़ लिया. अब ये लैंड्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये भी लैंड है. तो हम लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं. तो आइसलैंड एक लैंड का टुकड़ा होता है, पीस ऑफ लैंड
लैंड के छोटे 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 पार्ट्स होते हैं जो कि वाटर से घिरे हुए होते हैं, वाटर से सराउंड रहते हैं चारों ओर से। On the western and eastern side of South India, there are two groups of island. लिखा है कि वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड, यहाँ पर ईस्ट साइड होता है और यहाँ पर वेस्ट साइड होता है। तो वेस्टर्न साइड एंड ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ इंडिया देर आर टू ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। आइसलैंड का टू ग्रुप्स है। फर्स्ट ग्रुप क्या है? वन ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज इन द अरेबियन सी। एक आइसलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। आइसलैंड का मतलब क्या होता है? जो सी के अंदर एक लैंड का टुकड़ा हो, जो सी के अंदर ही रहता है, एक लैंड का टुकड़ा जो कि सी से घिरा हुआ होता है। तो एक आइसलैंड कहाँ पर है? एक आइसलैंड, एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड कहाँ पर है? अरेबियन सी। अरेबियन सी के अंदर है, जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड। वन ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज़ इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी के अंदर है, विच इज कॉल्ड द लक्षद्वीप आइसलैंड। और इस आइसलैंड को बोलते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड, जो अरेबियन सी में है। एंड द अदर ग्रुप ऑफ आइसलैंड विच इज इन द बे ऑफ बंगाल। और जो दूसरा आइसलैंड है, दूसरा जो आइसलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है। और इस आइसलैंड को बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। जो बे ऑफ बंगाल के अंदर है आइसलैंड, उसको बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। एंड जो अरेबियन सी में आइसलैंड है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड। अरेबियन सी किस साइड है? वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड्स ऑफ साउथ इंडिया के वेस्टर्न साइड में। एंड बे ऑफ बंगाल किस साइड है? साउथ इंडिया के ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न साइड में बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी के अंदर कौन सा आइसलैंड आता है? लक्षद्वीप आइसलैंड। एंड बे ऑफ बंगाल के अंदर कौन सा आइसलैंड आता है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। ओके, नाउ क्लाइमेट। वी हैव रेड दैट व्हाट इज क्लाइमेट। पहले आप लोग बताओ क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट मीन्स मौसम होता है। और आप लोग सब जानते होंगे वेदर, वेदर क्या होता है? वेदर मीन्स भी मौसम होता है। आप लोग पूछते हो ना कि अभी वहाँ का वेदर कैसा है, अभी वेदर कैसा है। तो वेदर और क्लाइमेट में एक डिफरेंस है कि वेदर जो है वो दिन भर में चेंज हो सकता है। जैसे कि धूप है तो आप बोलोगे सनी वेदर है अभी, अगर फिर अचानक से बारिश आने लग गई तो आप बोलोगे रेनी वेदर है। तो जो वेदर है वो चेंज होता रहता है, वो दिन भर में भी चेंज हो सकता है। बट जो क्लाइमेट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वो लंबे टाइम के लिए होता है। जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, मीन्स कोई अगर ठंडी जगह है तो हम बोलेंगे वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो आप बोलोगे वहाँ हमेशा कोल्ड रहता है, वो ठंडी जगह है, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। अगर आप बोलोगे कि किसी गर्म जगह का क्लाइमेट के बारे में पूछोगे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो वो इंसान क्या बोलेगा? यहाँ का क्लाइमेट ही है हॉट, यहाँ हमेशा गर्म रहता है। जैसे हमारे यहाँ पर क्लाइमेट अभी समर का चल रहा है, समर सीजन चल रहा है अभी, फिर रेनी सीजन आएगा, फिर विंटर सीजन आएगा। तो ये लंबे टाइम तक रहेगा। अभी गर्मी का टाइम, अभी गर्मी का मौसम लंबे टाइम तक रहेगा, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट। बट जो दिन भर में भी चेंज हो सकता है, जो रेगुलर बेसिस पे चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वेदर। ओके, वी हैव रेड दैट लैंड सरफेस इज नॉट द सेम थ्रू आउट इंडिया। हमने ये पढ़ा था कि जो लैंड सरफेस है, लैंड सरफेस, सरफेस मीन्स प्लेन एरिया, जो प्लेन फ्लैट होता है, सरफेस भूमि। तो जो लैंड सरफेस है वो इंडिया में, जो लैंड सरफेस है वो सेम नहीं रहता। पूरे इंडिया में जो लैंड सरफेस है वो सब जगह सेम नहीं होता। सब जगह लैंड सरफेस अलग अलग होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, कहीं छोटे लैंड सरफेस होते हैं, कहीं ऊंचा नीचा होता है। तो अभी हमने लैंड सरफेस के बारे में पढ़ा है, कितने सारे लैंड सरफेस के बारे में।
तो कोई कोई पानी के बीच में होता है लैंड सरफेस, एंड कोई ऊंचा नीचा होता है, कोई ऊपर रहता है, थोड़ा और ऊपर रहता है, लेकिन लैंड रहता है, फ्लैट रहता है। तो वैसे ही बहुत सारे लैंड सरफेस है, लेकिन इंडिया में सब लैंड सरफेस सेम नहीं होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसी तरह से क्लाइमेट भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट मीन्स अलग अलग। उसी तरह से क्लाइमेट भी अलग अलग होते हैं सब जगह के। द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। लिखा है कि माउंटेन्स में हमेशा कोल्ड क्लाइमेट रहता है, माउंटेन्स में हमेशा कोल्ड क्लाइमेट, ठंडा मौसम रहता है थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल भर कैसा रहता है? कोल्ड रहता है, कोल्ड क्लाइमेट रहता है। इन नॉर्थ इंडिया द समर्स आर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड विंटर्स आर कोल्ड। नॉर्थ इंडिया में, जो इंडिया के नॉर्थ साइड में, ऊपर साइड में, नॉर्थ ऊपर साइड है ना, तो ऊपर साइड में, नॉर्थ के साइड में समर्स आर वेरी हॉट, समर्स में हॉट रहता है, हॉट गरम और सूखा हुआ रहता है, ड्राई मीन्स सूखा, एंड विंटर्स आर कोल्ड, विंटर्स में कोल्ड रहता है। इन द कोस्टल प्लेन्स इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। कोस्टल प्लेन्स क्या है? जो कि ऐसा लैंड जो कि पानी से जुड़ा हुआ होता है, जो पानी से मीट करता है, पानी से मिलता है। जैसे कि ये लैंड है ना, ये पानी से मीट कर रहा है, ये क्या हो गया? कोस्टल प्लेन्स। फिर यहाँ भी हमने कोस्टल प्लेन्स के बारे में पढ़ा है। ये क्या है? पानी, वाटर, और यहाँ पर ये लैंड है। तो लैंड और जो सी है वो यहाँ से मीट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये होता है कोस्टल प्लेन्स। इस प्लेन्स को, ऐसे लैंड को हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स, जो पानी से मीट करता है, ऐसे लैंड को बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। तो ऐसा जगह कोस्टल प्लेन्स जो होता है वो ना ही ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है, ना ज़्यादा गर्म रहता है और ना ज़्यादा ठंडा रहता है। लिखा इट इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ओके, so read this, understand it very well. Okay, let us read quick recap. The type of land surface of India differs from place to place. लिखा लैंड सरफेस जो बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो वो अलग अलग प्लेस पे डिपेंड करता है, अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि वहाँ का कैसा है, वहाँ का कैसा, सब जगह अलग अलग होता है। प्लेस टू प्लेस, जगह टू जगह डिपेंड करता है। द हाई माउंटेन्स इन द नॉर्थ आर कॉल्ड द हिमालयाज। जो नॉर्थ में हाई माउंटेन्स रहता है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स रहते हैं, उसको हम वहाँ बोलते हैं, उसको बोलते हैं हिमालयाज। द लार्ज प्लेन्स इन द नॉर्दर्न इंडिया आर कॉल्ड द नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। जो नॉर्दर्न इंडिया में लार्ज प्लेन्स रहते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल मीन्स उसे बोलते हैं नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। सी हियर, नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन्स। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जहाँ पर फसल अच्छे से उग सकती है, उपजाऊ होता है, कुछ भी अच्छे से आप उगा सकते हो। नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन है ये। द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वो क्या है? प्लेट्यू। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ प्लेट्यू। See here, the southern part of India, some of the land is higher than the surrounding land but has a flat surface. Such a land is called a plateau. जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है उसमें जो लैंड होता है, कुछ लैंड होते हैं जो कि अदर लैंड से थोड़े ऊंचे होते हैं, जो कि दूसरे अदर लैंड से थोड़े ऊंचे में होते हैं, ऊंचाई में होता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप लोग के घर में जैसे ज़मीन है और फिर बेड रखा हुआ है,
तो जमीन भी फ्लैट होता है, फिर ऊपर बेड भी फ्लैट होता है, बट दोनों मतलब कि दोनों फ्लैट होता है। तो वैसे ही लैंड, मान लो कि लैंड है, तो लैंड नीचे लैंड है, फिर थोड़ा ऊंचाई में और लैंड है, वो भी लैंड ही है बट फ्लैट है, प्लेन है, तो उसे हम बोलते हैं, जो थोड़ा ऊंचाई में रहता है दूसरे लैंड से, उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू। ये इंडिया के साउदर्न पार्ट में रहता है। In southern India, there are narrow coastal plains along the sea coast. A major part of Rajasthan is a sandy desert. राजस्थान का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट क्या है? सैंडी डेजर्ट है, मीन्स रेगिस्तान कैसा है? सैंडी। ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट डेजर्ट है, रेगिस्तान है, जो जहाँ बालू वाला एरिया है, जहाँ पर जो बालू से ढका हुआ होता है, रेत से ढका हुआ होता है। माउंटेन, प्लेट्यू, डेजर्ट, आइसलैंड, ये सब आप पढ़ लोगे, रीड करोगे अच्छे से। माउंटेन हम किसको बोलते हैं, प्लेट्यू किसको बोलते हैं, डेजर्ट किसको बोलते हैं, आइसलैंड किसको बोलते हैं। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। टिक करना है आप लोग को, जो भी करेक्ट है। इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7th, 4th और 6th। इंडिया वर्ल्ड का कौन से किस नंबर पे आता है? सबसे बड़ा मतलब इंडिया किस नंबर पे आता है? 7th नंबर पे आता है। 7th सबसे बड़ा, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया से पहले 6 और बड़े कंट्रीज आते हैं। द डैश हिल्स आर इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में कौन से हिल्स हैं? हिल्स मीन्स पहाड़, जो माउंटेन से थोड़ा नीचे होता है। माउंटेन्स की ऊंचाई थोड़ा ज़्यादा रहती है बट हिल्स की थोड़ी कम रहती है। तो साउथ में कौन से हिल्स हैं? द नीलगिरी हिल्स इन द साउथ। साउथ में कौन से हिल्स हैं? नीलगिरी हिल्स। The Nilgiri hills are in the South India. The southern part of our country is shaped like, हमारी कंट्री का जो साउदर्न पार्ट है वो कैसे शेप में, किस आकार में? कोन। कोन में है ना साउदर्न पार्ट। The Indian desert is located in the dash part of India. जो इंडियन डेजर्ट है वो इंडिया के किस पार्ट में लोकेट है? इंडियन डेजर्ट इंडिया के किस पार्ट में लोकेट है? सी हियर, इंडियन डेजर्ट दिस टाइप ऑफ लैंड इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। डेजर्ट जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, हमारे कंट्री के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये डेजर्ट है। तो ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, कहाँ पर लोकेट करते हैं? इंडिया के किस पार्ट में? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स इज कॉल्ड एन। एक लैंड का एक टुकड़ा जो कि जिसके चारों ओर वाटर होता है, वाटर से घिरा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसलैंड। सी दिस, जिसके चारों ओर वाटर होता है उसे बोलते हैं आइसलैंड। ओके, दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। ये अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद ये आपको खुद से करने का कोशिश करना है। ओके, यहाँ पर 3 रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स का 3 रिवर्स लिखना। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या क्या 3 रिवर्स आते हैं? सी हियर, यहाँ पर रिवर्स के नेम दिए हुए हैं ना, द गंगा, द यमुना, ब्रह्मपुत्र। ओके, द सी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। वेस्टर्न कोस्ट में कौन सा सी है? वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी।
द ओशन टू द साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ साइड में कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है साउथ साइड में। द ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया की ईस्ट साइड में कौन सा ग्रुप ऑफ आइसलैंड है? ईस्ट साइड में कौन सा ग्रुप ऑफ आइसलैंड है? लक्षद्वीप आइसलैंड, जो कि अरेबियन सी में है, ईस्ट साइड में। एंड सिक्स्थ वन इज द ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द वेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्ट साइड में कौन सा ग्रुप ऑफ आइसलैंड है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, वेस्ट साइड में। ओके, इसमें से आपको सेलेक्ट करके फिल करना है। ओके, होमवर्क, मैच द फॉलोइंग, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, and true false, try to do it by yourself. Okay, thank you everybody.